जब भी हम किसी काम को करते हैं और उसमें सफलता नहीं मिलती है, असफल होते हैं अगर हम उसमें बार-बार, तो ये नहीं सोचना है कि उसको लेके नहीं बैठना है कि हम असफल असफल हो गए हैं। तो ये सोचना है कि क्या कारण था, हालाँकि उसमें बहुत सारे एफ़र्ट्स हमने लगाए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सोचना है कि क्या कारण था कि जिसके कारण मैं सफल नहीं, असफल हुआ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रीज़न जब तक हमें पता नहीं होते और हम काम करते रहते हैं, तो हमें कभी भी सक्सेस नहीं मिलती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो ताला गुच्छा होता है चाबियों का, उसकी आखिरी जो चाबी होती है वो भी ताले को खोल देती है, और यही चीज़ यहाँ पे काम करती है। कभी मत सोचिएगा कि पिगमेंटेशन किस तरह से काम करती है, क्यों नहीं ठीक हो रही है, कितने बहुत से लोग तो ऐसा सोचते हैं कि इसके कारण उनको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। वो घर से बाहर जाना, कहीं शादी फंक्शंस में जाना, इवन फैमिली में भी बहुत कुछ कई बार सोचने को मिल जाता है। कई बार ऐसा कुछ हो जाता है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा गलत तक सोच लेते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना, आपने उसके रीज़न को फाइंड आउट करना है। अगर बहुत कुछ एफ़र्ट्स आपने लगा लिए और उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो हमने फाइंड आउट करना है कि क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेनी है आपको कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो भी चीज़ें आयुर्वेदिक हैं या फिर होममेड चीज़ें बोल सकते हैं आप जिनको, वही ऐसी हैं जो इसको जड़ से ख़त्म कर सकती हैं। आप खुद अपने लिए और बेहतर कर सकते हैं बजाय कि किसी भी डॉक्टर के जाने से। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो कंसर्न करना बहुत ज़रूरी है। कंसल्ट आप कर सकते हैं, चिंता आपको होनी चाहिए। आप उन किसी भी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन पीलिंग करवाना, उसके लिए मेडिसिन लेना या फिर किसी भी तरह की क्रीम्स लगाना जिनमें कि भर-भर के केमिकल होता है, वो इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकती है। ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है? तो बात कर लेते हैं आज के बारे में कि क्या बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन की। जो भी जूसेस मैंने आपको बताए हैं या फिर मैं जो भी जूसेस आपको अभी बताने वाली हूँ, इनको हर एक जूस को, किसी भी जूस को, सबसे पहले तो पैकेट वाला कोई जूस हमने यूज़ करना ही नहीं है। ये तो आप दिमाग में सोच लो। कोई भी कोल्ड ड्रिंक, कोई भी पैकेट में जो चीज़ आती है, रेडी टू ईट आती है, वो यूज़ नहीं करनी है हमने। रेडी टू ड्रिंक आता है, उसको यूज़ नहीं करना है। और जब भी जो घर पे जूसेस बनाओगे, इनको यूज़ करोगे, तो गटक-गटक करके हमने नहीं पीना है। धीरे-धीरे करके पीना है, ताकि जो चीज़ है या जो काम हम करना चाहते हैं, जो प्रोसेस हम चाहते हैं, वो अच्छे से हमारे लिए काम करे और उसके रिजल्ट्स हमें और अच्छे मिले। क्यों गटक-गटक पीने के लिए मना किया जाता है? क्योंकि जब हम उसको धीरे-धीरे पीते हैं, तो हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा बनता है, वो हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम को क्लीन करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो जब हम सिप-सिप करके पिएँगे, तो वो हमारे जूस के अंदर क्या होता है, मिक्स होता जाता है। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि धीरे-धीरे करके आपको जूसेस पीने हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन से जूसेस हैं जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव कर। जो आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है वो ये है कि ये बहुत जल्दी नहीं जाती है। कम से कम 3 महीने तक जब आप इसके ऊपर काम करते हैं तो डेफ़िनेटली ये कम हो जाएगी। बहुत हद तक आपको खुद डिफ़रेंस देखने को मिलेगा। लेकिन 1 या 2 दिन में आप सोचते हो आपने कुछ किया और ये ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, उसके साथ-साथ आपने एक चीज़ और करनी है, जो हो जैसे हो अपने आप को एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर हम उस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे तो हम स्ट्रेस रहेंगे। जब भी स्ट्रेस में रह के कोई भी काम करते हैं, ख़ासकर ये जो रेमेडीज़ हैं ये काम नहीं करती है। जब भी आप किसी आयुर्वेदिक सेंटर पे जब आप जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे मेडिटेशन की साउंड आ रही होगी, मतलब कुछ भी क्या बोलते हैं, मंत्र वगैरह चल रहे होंगे, अच्छी सी एक फ्रेग्रेंस होगी, मतलब कुछ एक ऐसा इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड किया जाता है कि माइंड पूरी तरह से रिलैक्स रहे, तभी वो चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं। तो हम क्योंकि घर पे रह के ये चीज़ें कर रहे हैं, तो हमने अपने आप को वैसा इन्वायरमेंट खुद से प्रोवाइड करना है कि इन सब चीज़ें हमें उस तरह से फीलिंग आए कि हाँ, ये चीज़ें काम करेंगी और सिर्फ़ एक यही चीज़ है जो हमारी प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म कर सकती है। जब आप ऐसा सोच के इन रेमेडीज़ को करोगे तो डेफ़िनेटली 100% ये रिज़ल्ट देंगी। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा वीडियोज़ में लिखा होता है कि 7 डेज़ में रिज़ल्ट्स मिलेंगे, 10 डेज़ में मिलेंगे, 15 डेज़ में मिलेंगे। उसका सिर्फ़ और सिर्फ इतना मीनिंग होता है कि इतने दिन में आपको उस रेमेडी के ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ, ये चीज़ काम कर रही है मेरे लिए, ठीक है? और जब आपको लगेगा कि थोड़ा-सा ये चीज़ काम कर रही है, तो धीरे-धीरे जब आप उसको लगातार यूज़ करोगे तो डेफ़िनेटली वो आपके लिए और ज़्यादा वर्क करने वाली है। इसका मीनिंग ये होता है, कभी भी कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है कि 1 हफ़्ते में ठीक हो जाएगी, 10 दिन में, जो कि कभी नहीं होने वाली है। ये तो फ़ॉर श्योर है कि 100% कि ये ठीक नहीं होती है इतनी जल्दी। कम से कम 3 महीना, 6 महीना, 8 महीने, 1 साल,
इस पीरियड हर किसी को इतना पीरियड लग सकता है। अब वो डिपेंड है आपकी कितनी पुरानी है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी डाइट क्या है, आप किस तरह से एप्लीकेशन करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कुछ भी कर लीजिएगा लाइफ में, कुछ भी कीजिएगा लाइफ में, लेकिन कभी भी खुद को धोखा नहीं देना है। हम सोचते हैं कि हमने ये चीज़ की और रिजल्ट्स नहीं मिले। देखिए, अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या सच में आपने बहुत कुछ कर लिया है, क्या सच में आप इतनी मेहनत से चीज़ें कर रहे हो, क्या सच में आप इतनी मेहनत से चीज़ें कर रहे हो कि आपको इतना बुरा लगता है कि मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। अगर ऐसा है तो पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। पेशेंस जो है वो आपने रखना बहुत ज़रूरी है, वही आपको कामयाबी दिलवाएगा। तो पेशेंस बनाए रखिएगा और अपने आप के साथ चीटिंग नहीं करनी है। तो आपने रेमेडीज़ को जैसे बताया जाता है, जिस तरीके से बताया जाता है, जो टाइम बताया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो करना क्या है, आज हम बात करने वाले हैं कि देखिए, बहुत से लोगों की ये क्या बोलते हैं, शिकायत होती है कि ना हम इतनी चीज़ें कर रहे हैं, हमें ठीक नहीं हो रही है, ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, वॉकिंग भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि रीज़न क्या हो सकते हैं। तो उसके ऊपर फाइंड आउट, उस वीडियो को एक बार जाके देखो, आपको पता लग जाएगा आपका रीज़न क्या है। अगर फिर भी नहीं पता लगता है, अगर आप माइंड से रिलैक्स नहीं रहते हैं, दिन भर थकान, टायर्ड वो सब फील करते हैं, पानी अच्छे से नहीं पीते हैं, तो आपकी कोई भी रेमेडी या जो डाइट आप ले रहे हो वो काम नहीं करेगी, डेफिनेटली काम नहीं करेंगी अगर आप थॉटफुली चीज़ों को नहीं कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे माइंड का और जो सीधा कनेक्शन है हमारी बॉडी के साथ, और जिस तरह से माइंड वर्क करता है उसी तरह से हमारे जो बॉडी है वो वर्क करती है, उसी तरह से रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी के। ठीक है, अब कम एज में जिन लोगों को पिगमेंटेशन हो जाती है, उन लोगों को मैं इतना बताना चाहती हूँ कि आपकी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक हो सकती है, लेकिन चीटिंग नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपकी बहुत जल्दी ठीक होगी, और तरीका जो बताया जा रहा है उसी से ठीक होगी। ऐसा नहीं है कि बताया कुछ जा रहा है, कर कुछ और रही है। देखिए, मिक्स एंड मैच करना भी एक बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह से आप उनको मिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी। इसलिए बोलती हूँ ध्यान से देखा करो। ठीक है, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, कि कुछ भी नहीं लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, छोड़ दो सब, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो थी वो मैंने आपको बता दी, माइंड है। और दूसरी जो चीज़ जो भी बताई कि पेशेंस रखना है, शांत रहना है, पानी ज़्यादा पीना है, ये है बेसिक चीज़ें। उसके साथ साथ सबसे रिलेट जो चीज़ करती है इसके साथ, वो है हमारा स्टमक, हमारी गट हेल्थ जो है वो अगर अच्छी है, हमारा जो डाइजेस्टिंग सिस्टम अच्छा है, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा वर्क करेगी रेमेडीज़ जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसी के ऊपर काम करने वाले हैं हम। ठीक है, डाइजेस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत कम खाते हैं। दोनों ही चीज़ें हमें प्रॉब्लम करती हैं। कुछ लोग टाइम से नहीं खाते हैं, कुछ लोग टाइम से खा लेते हैं, उनको किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, साथ ही साथ बात करने वाले कि कौन क्या कितना किस तरह से आपको करना चाहिए या लेना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कि मॉर्निंग ड्रिंक की। मॉर्निंग का जो ड्रिंक होता है, अब बहुत से लोगों को, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आपने बोला था कि किसी को वोमिटिंग सेंसेशन हो जाती है, किसी को वो डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि आपको खाली पेट स्वीट अच्छा लगता है या फिर आपको खट्टा अच्छा लगता है। तो जो अगर आपको मीठा अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा भी स्वीट अच्छा लगता है, तो आप मॉर्निंग में खाली पेट जो कोकोनट वाटर है वो ले सकते हैं। अगर उस तरह का नहीं आप कर पाते, देखिए मैं वही ड्रिंक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि डेफिनेटली आपकी पिगमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज योगा मस्ट है, इसको तो हम स्किप कर ही नहीं सकते हैं इन एनी, मतलब किसी भी कुछ भी कर लो, लेकिन ये करना मस्ट 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 है। ये मत सोचिए कि सिर्फ हम खाए जा रहे हैं हमारी ठीक हो जाएगी, या सिर्फ और सिर्फ हम लगा रहे हैं और हमारी पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि सारी चीज़ें मिलके काम करती है, सिर्फ एक चीज़ कुछ भी नहीं कर सकती है। ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लेना। तो हम कुछ ड्रिंक्स के बारे में बात करना चाहते हैं। जो लोग खाली पेट इन ड्रिंक्स को नहीं ले सकते हैं, ट्राई किया है आप लोगों ने, बहुत बार ट्राई किया है, नहीं हो पा रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ब्रेकफास्ट के बाद 1 घंटे के बाद, ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद आपने इस ड्रिंक को ले लेना है। क्या है वो ड्रिंक्स जो कि पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छे काम करती है? मैंने सबसे पहले आप लोगों को बोला था कोकोनट वाटर।
जो लोग बहुत बिजी रहते हैं, कोकोनट वाटर बहुत ईजिली मिल जाता है, उसको ला के घर में रख लो और डेली एक पियो। एज सिंपल एज, इससे सिंपल क्या ही होगा, ठीक है। जो लोग वाकई कुछ करना चाहते हो, जिनकी कम एज है, मैं बता रही हूँ बहुत जल्दी आपकी चांसेस विद इन 2 या 3 मंथ में आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे अच्छी चीज़, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है, बहुत सारी अच्छी, तो अपने अकॉर्डिंग इनमें से आप डिसाइड कर लो। और 15 to 20 डेज़ एक ड्रिंक को लेना, उसके बाद चेंज करना है। 15 to 20 डेज़ के बाद दूसरा कोई ड्रिंक आपने अपने लिए तैयार करना है। डेली मीन्स डेली। आंवला सबसे बेस्ट है। आंवला जो कि मैंने आपको बोला है, हरा आंवला, कच्चा आंवला अगर हमें मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है। अभी यहाँ तो मिल रहा है, आई होप कि आप लोगों को भी मिल जाएगा। अगर आपको मिल रहा है तो उसके पीसेस करके उसको सुखा भी लीजिए, कच्चा भी खाइए और उस पाउडर को बना के रख लीजिए। बहुत लंबे टाइम तक आपका चलने वाला है। जब आपको ग्रीन आंवला नहीं मिलेगा उस टाइम पे आपने उस आंवले को यूज़ करना है, ठीक है। उसका जूस बना के आपने पीना है। उसमें थोड़ा सा पुदीना डाल सकते हैं। अच्छा, खट्टी चीज़ों में खट्टी चीज़ें डालिए। ऐसा नहीं है कि खट्टी चीज़ें और उसमें कुछ स्वीट ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ कुछ ऐड करिए जा रहे हैं और वो कुछ भी बन के और आप उसको ले रहे हैं, ऐसा आपने नहीं करना है। तो सबसे पहले आप आंवला ले सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आंवला लीजिए। उसमें पुदीना, तुलसी, ये सब चीज़ें अगर आपके पास है तो डाल लीजिए और अच्छा टेस्ट बनता है। इवन कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। मैं कड़ी पत्ता, पुदीना, ये चीज़ें डालती हूँ। तुलसी कभी होती है तो डाल सकते हो, नहीं है तो मैं इसको स्किप भी कर देती हूँ। थोड़ा सा काला नमक डाल लो उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, बस। और इसको डेली पीना है आपने। और आप देखो अंदर से इतना लाइट फील होने लगेगा और जो भी आपकी क्लीनिंग प्रोसेस है ना वो स्टार्ट होगी। एप्लीकेशन के ऊपर इतनी सारी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, वो आपने सेम प्रोसेस रखना है, बट उसके साथ आपने इन चीज़ों को स्टार्ट करना है। दूसरा जो ड्रिंक है जो कि इसमें बहुत अच्छा काम करता है, मैंने आप लोगों को बताया था, वो है कुकुम्बर का जूस। जो खीरा होता है, एक खीरे का जूस डेली ले लो। खीरे का जूस मैंने भी ट्राई किया है, लेकिन मॉर्निंग में नहीं डाइजेस्ट होता है। कुछ लोगों को उससे डकारें आने लगती हैं और दिन भर ऐसा ही रहता है कि उसी की डकारें आती रहती है। कई बार खीरा खाने से भी ऐसा हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम पे आप उसको ले सकते हो। 2 ड्रिंक हो गए। थर्ड जो ड्रिंक है, फिर से मैं बता रही हूँ, ड्रिंक उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से ड्रिप हमारे उसमें काम करती हैं। जब भी हम बीमार होते हैं तो कोई बिरयानी काम नहीं करती है, खिचड़ी ही काम करती है। तो ये चीज़ सोच लो आप कि सिंपल चीज़ें भी इफ़ेक्टिव हो सकती हैं, ठीक है। तो कुकुम्बर हो गया। इसके बाद जो थर्ड है, जो कि हर मौसम में हमारे यहाँ तो मिल जाता है, मुझे नहीं पता आपके वहाँ मिलता है कि नहीं, वो है एसगार्ड, जो कि आपको पिक्चर दिखा दूँगी। ये है, इसको आप ला के रख सकते हैं। सिंपली आपने इसको 200 या 250 ग्राम के आसपास कट करना है, बीज निकाल दो, छिलका निकाल दो और इसको आप मिक्सी में डाल के घुमा लो। अगर जूसर है तो बेस्ट है, नहीं है तो मिक्सी में, मैं सारे जूसेस को मिक्सी में बनाती हूँ। मिक्सी में बना के और उसको फिर किसी कपड़े से छान के, और इसमें आपने नमक या कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ना ये खट्टा है ना ये मीठा है, ये सिर्फ पानी के जैसा टेस्ट करता है। बिल्कुल भी कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप इसको पी नहीं पाओगे, कड़वा लगेगा। हाँ, इसका छिलका अगर चला जाता है इसके अंदर और बीज अगर इसके अंदर चला जाता है तो ये कड़वा हो जाता है। तो आप इन चीज़ों को निकालिए, बिल्कुल ये कुछ टेस्ट है ही नहीं है सच इसका, तो ईजिली आप इसको पी सकते हैं। हाँ, ये अगर आप खाली पेट पियोगे तो अगर आपने इसको 20 दिन पी लिया ना, तो आप खुद देख पाओगे कि ये क्या काम कर रहा है। बोलने की, कहने की ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में कि क्या करेंगी, कैसे करेंगी, लेकिन हाँ, करने की ज़रूरत है। करेंगे तभी कुछ होगा। अगर राजा बनना है तो नौकर की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम उस जो भी हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल कर सकते हैं। और जब वो उसको हासिल करेंगे ना, तब हमें उसकी वैल्यू भी होगी कि इस चीज़ को कैसे अचीव किया है, किस तरह से मेंटेन करके रखना है। तो राजा बनना है तो नौकर की तरह काम करना सीखना पड़ेगा, तभी हम राजा बनेंगे। सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे बहुत कुछ करना पड़ेगा, तभी कुछ अचीव कर सकते हो, क्योंकि कुछ आप एज सच इन्वेस्ट इसमें नहीं हो रही है। अगर कुछ हो भी रही है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने ऊपर, खाने पे, अपनी केयर करने पे, और ये सिर्फ एक चीज़ पे काम नहीं कर रहा है, ये ओवरऑल आपकी हेल्थ पे वर्क करने वाला है, ठीक है। तो ये जो एशगार्ड है इसको ले सकते हैं। अच्छा, अब बहुत से लोग कहेंगे कि आपको ये नहीं मिल रहा है, सफ़ेद पेठा भी बोलते हैं इसको। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो आप लौकी ले सकते हैं, जो घिया होती है। घिया का जूस भी बहुत अच्छा होता है स्किन को क्लियर करने में,
स्किन की पिगमेंटेशन को ब्रेक कर देता है विद इन 15 टू 20 डेज़ में। अगर आप इन जूसेस को लेंगे, जितने भी मैं बता रही हूँ, सिर्फ एक नहीं, जितने भी बता रही हूँ, इनमें से कोई भी एक 15 टू 20 डेज़ लगातार लेके देखिए। लेकिन ऐसे नहीं है कि आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है और आप ले रही हैं, ऐसा आपने नहीं करना है। पहले आप देखो कि वो आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको सूट कर जाता है तो फिर आपने उसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि दिन भर अगर आपको ऐसे रहेगा, हैवीनेस रहेगा, तो वो काम नहीं करेगा। उस चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो लौकी का ले सकते हैं, सेम इतना सा पीस लौकी का लेके मिक्सी में डालो, थोड़ा पानी डालो और उसको जैसे ही जूस बन जाता है उसको पी लो। कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। थोड़ी सी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। इसके साथ करेला बहुत अच्छा है। करेला हालांकि कड़वा होता है, मुश्किल है थोड़ा उसका जूस पीना, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एक बार करके देखिए चीज़ों को, जब हम करते हैं ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उसको सिर्फ एक मेडिसिन की जैसे लो, पूरा गिलास भर के लेने की जरूरत नहीं है, इतना सा लो और पी जाओ और फिर आप देखो कि क्या होता है। नीम के पत्ते डेली, कच्चे नीम के पत्ते अगर आप चबा के गर्म पानी पी लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा काम करती है। कड़ी पत्ता, नीम का पत्ता, ये चीज़ें चबाइए। मैं डेली नीम तो नहीं ले पाती हूँ, लेकिन कड़ी पत्ता मैं हमेशा ऑलमोस्ट अपने पास रखती हूँ, तो उसको मैं हमेशा लेती हूँ। चाय में भी उसको डाल लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ छोड़ने की ज़रूरत है, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम हम कर रहे हैं उसको एक तरीके से करने की ज़रूरत है। और प्रॉब्लम यही होती है, जब तक सही तरीका नहीं पता होता तो हमें प्रॉब्लम होती रहती है। जैसे ही हमें सही तरीका पता लगता है ना, तो चीज़ें बहुत अच्छा वर्क करती है। अब जो लोग बोलते हैं काम नहीं कर रही, तो उसके लिए इसीलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि तरीका हमें सही नहीं पता है। अपने आप को पुश करना है। होगा ऐसा कि हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, लेकिन पुश करना है अपने आप को कि नहीं, यही चीज़ें काम करेंगे और कोई भी चीज़ काम नहीं करने वाली है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने अपीयरेंस को देख के, अपने लुक को देख के टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। भरोसा रखिए ये चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन जब तक आप शांत रहेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। इतना टाइम आपको हो गया है तो 2 या 3 मंथ और इन चीज़ों को करके देखिए, नहीं होंगी तो क्या होगा, एट द एंड क्या होगा कि आप इनको छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं बोल रही हूँ मुझे रिजल्ट्स मिले, आपको भी मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। मैं बोल रही हूँ इतनी डार्क थी कि बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर होता है, बिल्कुल वैसा कलर था इनका, बिल्कुल दूर से ही अलग से दिख जाती थी। तो आप सोचिए जब इतनी हुई है तो आगे भी होंगी, काम होगा, लेकिन अगर हम लगातार करेंगे तो। ये नहीं है कि भटक जाना, नहीं काम कर रही कुछ और करने लग जाती, ये नहीं काम कर रही है तो ये कर लेते, एक दिन ये किया एक दिन वो किया, ऐसा नहीं करना। ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ। ठीक है, तो इन ड्रिंक्स के ऊपर आपने काम करना है। सिर्फ ये 4 से 5 ड्रिंक जो मैंने आपको बताए हैं, इनको लो आप डेली। सैलेड हुआ, कुकुम्बर हुआ, इन चीज़ों को देखिए, जो चीज़ आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है। कई बार क्या होता है, मैं कैरेट हुआ और बीटरूट हुआ, इनको थोड़ा सा स्टीम देके खाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कई बार डाइजेस्टिंग इशू हो जाता है और हमारा जो सिस्टम है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हल्का सा स्टीम देके, बिल्कुल मैश करने की जरूरत है, हल्का सा इनको स्टीम देके फिर खाइएगा। क्योंकि मुझे भी ये अभी फ़िलहाल कुछ टाइम पहले ही डॉक्टर ने एडवाइस किया था, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप भी इस तरह से थोड़ा सा उनको स्टीम करके खाइएगा। और जितना हो सके टाइम से खाना खा के और डिनर अपना जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे कि किस तरह से हम फास्टिंग को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि गट हमारा तभी क्लीन होगा जब वो खाली रहेगा, और खाली रहने के लिए हमें फास्टिंग करनी पड़ेगी। तो किस तरह से वो फास्टिंग करनी है वो भी जल्दी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कोई भी डाउट है, एनी डाउट इफ़ यू आर हैविंग, प्लीज़ कमेंट करना, रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई अगर मैं नहीं कर पाती हूँ किसी भी कमेंट का, वैसे तो ऑलमोस्ट कर देती हूँ, नहीं होता है तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आती है उसमें पहले मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ही करती हूँ। तो ये भी मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मेरी एज इतनी है और इतने साल से मैं मतलब ये काम कर रही हूँ, सारी सीड्स ले रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो आप इन चीज़ों को करके देखिएगा। कोई भी चीज़ फोर्सली नहीं कर रही है कि आपसे खाई नहीं जा रही और आप खा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम कर रही है लेकिन आप खा रहे हैं क्योंकि ये पिगमेंटेशन को ठीक करेगी। ऐसे ठीक नहीं करेगी, जब तक वो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है तो वो काम कैसे करेगी। तो थोड़ा सा थॉटफुली प्रोसेस अगर होगी ना तो वो चीज़ काम करेगी। तो इसलिए कह रही हूँ थोड़ा सा, जितना हो जैसा हो, लेकिन लगातार चीज़ें करिए। और जूस को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो, इन जूसेस में से किसी भी एक। और जल्दी बताना कि कौन सा जूस आप ऐड कर रहे हो। मैं आजकल ले रही हूँ सिर्फ आंवले का जूस। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।